संडे के दिन हस्बैंड घर पे रहते हैं तो मैं कुछ अलग ट्राई करने का सोचती हूँ, जैसे कि कुछ यूनिक सा बनाऊं और उनको खिलाऊं। तो आज संडे था तो मैंने कचौरियाँ बना रही थी, तो मेरे हस्बैंड ने बोला कुछ अलग तरीके की कचौड़ी बनाइए। तो मैंने बनाई प्याज और मूंगफली की कचौरी। तो ये मैंने पेस्ट उसका बनाकर रख लिया था, प्याज और मूंगफली का, और ये कचौरी मैं बना रही हूँ गर्मा गर्म। और इसके साथ बनाई थी मैंने भंडारे वाली आलू की सब्जी। अगर आलू की सब्जी की बात की जाए ना, तो आगरा में सबसे फेमस आलू की सब्जी और बेड़ई है। लेकिन मूंगफली और प्याज की कचौड़ी शायद ही आपने खाई हो, लेकिन ये मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बनाई थी। सीरियसली बहुत अच्छी बनी थी, आप भी एक बार ट्राई करें। तो मैंने मूंगफली को भूनकर उसको मिक्सी में पीस लिया था, और जो प्याज है उसे भी मैंने मिक्सी में पीस कर उसमें मसाले ऐड किए थे। मसाले ऐड करने के बाद जैसे हम कचौरियों को भरते हैं, जैसे आलू भरते हैं, आलू की कचौरियाँ बनाते हैं या बेड़ई भरते हैं, उसी तरह से मैंने ये भरकर और इस तरह से फोल्ड करके, पूरा फोल्ड करने के बाद इसको बेल लिया था। और ये मैंने भर भर के सारी रख ली थी, और भरने के बाद जल्दी जल्दी सेक दी थी। फिर साथ में बैठ के खाना खाया था, क्योंकि संडे को साथ में एक साथ बैठ कर खाना दिन में बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैं सारी कचौरियों को भर लेती हूँ। भरने के बाद इसको सेकने का भी नंबर आएगा। अगर आप सीरियसली ये कचौड़ी बनाएंगे ना, तो वाकई आपको भी लाजवाब लगेगी टेस्ट में। आप क्या करें, मूंगफली को अच्छे से भून लें घी में। भूनने के बाद मिक्सी में पीस लें। मिक्सी में पीसने के बाद आप इसको मसाले वगैरह डालकर आप अच्छे से मसाले मिक्स कर लीजिए। जैसे सौंफ हो गई, मिर्च हो गई, लाल मिर्ची, नमक हो गया, और आपका धनिया हो गया, और जो गरम मसाला हो गया। ये सारे मसाले डालकर आप मसाले को अच्छे से चटपटा सा बना लीजिए, और फिर इस तरह से भर के बेल कर और आप सेक लीजिएगा। तो कोई भी आपको ये, अगर जब आप किसी को सर्व करेंगे ना, तो सीरियसली कोई नहीं बता पाएगा कि किसकी कचौरी है। तो प्याज और मूंगफली की ये कचौरी बनाकर ज़रूर तैयार करें, और आप भी खाएं, और हमें टेस्ट ज़रूर बताएं कि आपको ये टेस्ट कैसा लगा, मूंगफली और प्याज की कचौरी। तो ये मैं गर्मा गर्म सेक लेती हूँ। गर्मा गर्म सेकने के बाद जब ये बाहर आएंगी ना, तो मानो कि मुंह में पानी आ जाता है ना, उसी तरह से मुंह में पानी आ रहा था कि जल्दी सेक कर और जल्दी खाने बैठ जाऊं। जब भी कुछ ना कुछ नया बनता है ना, तो मेरे मुंह में बनाने से पहले ही पानी आ जाता है, और मैं जल्दी जल्दी बनाने के बाद, भोग लगाने के बाद सीधे खाने पर। लेकिन इसका हम भोग नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये है प्याज की कचौरी। तो प्याज की कचौरी का भोग हम नहीं लगाते हैं भगवान के लिए। पहले हमने पूरी सेक दी थी, उससे पहले, मतलब बनाने से पहले भगवान जी की पूरी सिंपल पूरी बनाकर भोग लगा दिया था। और ये हमने कचौरी बनाई है प्याज और मूंगफली की। तो ये बिल्कुल गर्मा गर्म तैयार है प्याज और मूंगफली की कचौरियाँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसी तरह से बने रहे हमारी वीडियो में। हम आपके साथ ऐसी वीडियो शेयर करते रहेंगे कि जिससे कि आप भी कुछ यूनिक सा संडे को नहीं तो कभी भी आप ट्राई कर सकें, और आप हमसे सीख सकें, जिससे कि आप भी मतलब हम जब यूनिक ट्राई कर रहे हैं तो आप भी हमारे द्वारा कुछ यूनिक ट्राई कर सकें। तो इसी तरह से आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को फॉलो करें, जिससे कि हमें भी लगे कि आप लोग हमसे सीख रहे हो या नहीं सीख रहे, या हम सिखा पा रहे हैं आपको या नहीं सिखा पा रहे। तो ये गर्मा गर्म कचौरियाँ बनकर तैयार हो गई, और ये गर्मा गर्म आलू की सब्जी, आलू मटर की सब्जी। तो सीरियसली मुझे ना नोएडा आकर आगरा वाला फील लेना होता है ना, तो मैं ऐसे ही खाना बना कर तैयार करती हूँ। बेसिकली मैं आगरा से हूँ, और आगरा में ये सब बहुत फेमस है। आगरा का खाना कोई फेल नहीं कर सकता। तो मैं यहाँ पे टेस्ट कैसे लाऊं आगरा वाला, तो मैं खुद ही बनाने लग जाती हूँ कुछ ना कुछ ऐसा नया, कि आगरा वाला टेस्ट मुझे यहीं पर मिल जाए। तो मैं ये घर पर बनाकर इस तरह से बच्चों को भी खिलाती हूँ, खुद भी खाती हूँ, और हस्बैंड को भी खिलाती हूँ। तो संडे ये स्पेशल डिश मेरी तरफ से आप सभी लोगों के लिए और मेरे लिए भी।